नमस्कार, कर्नाला टीवी में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। प्रख्यात संगीतकार पंडित यशवंत देव को किया गया कर्नाला स्पोर्ट्स एकेडमी द्वारा सम्मानित। विधायक विवेक पाटिल के हाथों दिया गया पुरस्कार। खोपोली शहर के विभिन्न राजनीतिक दलों के युवा नेता ने किया शेतकरी कामगार पक्ष में जाहिर पक्ष प्रवेश। खोपोली में हुआ कार्यक्रम संपन्न। 3 महिला चोरों ने मिलकर एक स्वर्णकार दुकान के मालिक को लगाया चूना। 1 किलो चांदी लेकर महिला चोर हुए फरार। और पनवेल नगर पालिका द्वारा दिया जा रहा है विकास कार्यों को अंजाम। 14 लाख रुपए के शेष फंड द्वारा किए जाने वाले पेवर ब्लॉक का भूमि पूजन हुआ नगराध्यक्ष संदीप पाटिल के हाथों संपन्न। साल 2011 का लता मंगेशकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रख्यात संगीतकार पंडित यशवंत देव के सत्कार समारोह का आयोजन शनिवार को कर्नाला स्पोर्ट्स एकेडमी में किया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान पंडित यशवंत देव को सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। साल 2011 का लता मंगेशकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रख्यात संगीतकार पंडित यशवंत देव के सत्कार समारोह का आयोजन शनिवार को कर्नाला स्पोर्ट्स एकेडमी में किया गया था। इस अवसर पर कर्नाला स्पोर्ट्स एकेडमी में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। सुबह यशवंत देव की कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस कार्यशाला द्वारा नवोदित गायक और संगीतकारों को यशवंत देव ने मार्गदर्शन किया। गाना कैसे गाया जाए, गाने के लिए रियाज कैसे किया जाए, इसके बारे में अधिक जानकारी दी। इस कार्यक्रम का उद्घाटन कर्नाला स्पोर्ट्स एकेडमी के उपाध्यक्ष रविशेठ पाटिल के हाथों किया गया। इस अवसर पर नवोदित गायक, संगीतकार बड़ी संख्या में उपस्थित थे। तो चलिए हम भी नजर डालते हैं इस कार्यशाला की कुछ झलकियों पर। इन कार्यक्रम में शाम के दौरान देववाणी देवगानी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में पंडित यशवंत देव ने गाए हुए और संगीतबद्ध किए गए गानों को प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रख्यात संगीतकार पंडित यशवंत देव के हाथों दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस अवसर पर विधायक विवेक पाटिल, पंडित मेघनाथ कोल्हापुरकर, पूर्व नगर अध्यक्ष जयम म्हात्रे, शिक्षण और आरोग्य सभापति बाळाराम पाटिल, महिला आघाड़ी के पूर्व अध्यक्षा माधुरी गोसावी, कर्नाला स्पोर्ट्स एकेडमी के उपाध्यक्ष रविशेठ पाटिल, जिला परिषद सदस्य पार्वतीताई पाटिल आदि गणमान्य सहित रसिक श्रोता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के दौरान विधायक विवेक पाटिल के हाथों सुप्रसिद्ध संगीतकार पंडित यशवंत देव का सम्मान चिन्ह देकर सत्कार किया गया। इस अवसर पर कर्नाला स्पोर्ट्स एकेडमी के सांस्कृतिक समिति के प्रमुख राहुल सोनावणे ने यशवंत देव से बातचीत की और यशवंत देव ने गाए हुए गानों पर प्रकाश डाला। मी लिहिलंय, गोपींची वस्त्र बाळकृष्णाने हिरावली। आपल्याला माहिती आहे, गोपी स्नान करायला गेले असताना हात सगळ्यांचे वस्त्र घेऊन झाडावर जाऊन बसला कृष्ण। गोपींची वस्त्र बाळकृष्णाने हिरावली, तीच पुढे द्रौपदीला राज्यसभेत पुरवली। यशवंत देवांची पात्र। दुसरं, एका तळ्याला आग लागली, तिथल्या माशांना जाग आली। एका तळ्याला आग लागली, तिथल्या माशांना जाग आली। काही मासे जळाले, काही मासे पळाले, काहींनी पाणी आणून ती आग विझवली। जेवढा हसायला आलं तरी पुढे जरा जोरदार टाळ्या होता। एक होता कावळा, अजून एक त्याने पुष्कळ आहे आणखी एक होता कावळा, त्याने चिमणीवर केलं प्रेम। कावळा चिमणी,
जरा थोडं गोत्र जमत नाही ना. एक होता कावळा, त्याने चिमणीवर केलं प्रेम, भाईबंद त्याला म्हणाले शेम शेम शेम. मग त्याने हत्तीणीच्या कपाळी ठेवता चोच, ती म्हणाली प्रेमिकांना खरंच नसतो पोच, प्रेमिकांना खरंच नसतो. काही नाही, एका भिंतीला कान होते, म्हणतो ना आपण भिंतीला कान होतं. एका भिंतीला कान होते, सगळ्यांची गुपितं ऐकत होते. एका भिंतीला कान होते, सगळ्यांची गुपितं ऐकत होते. चुना जास्त खाल्ल्यामुळे तोंड आलं भिंतीला. चुना जास्त खाल्ल्यामुळे तोंड आलं भिंतीला. ऐकलेलं सगळं सगळं सांगत सुटली जगाला. देवाने मग शाप दिला, भिंत झाली मुकी बहिरी. आता प्रत्येक भिंती मागं प्रेम चालतं चोरी चोरी. पहिले काव्यामधून संस्कृतीचे अंग, ते संस्कृतीचे अंग तुम्हाला या गाण्यात दिसेल की एक स्त्री आहे, तिला बोलावणं आलंय, म्हणजे तिला वाटते की आपण पंढरपूरला जावं, तर तिच्या संबंधीची तिच्या काय भावना आहेत त्या तुम्हाला गाण्यात दिसतील. जपले काव्यामधून संस्कृतीचे अंग, भरभरून दाखविले सर्व भावरंग. जायाचे कवा तरी पटदिशी म्हटले, तरी म्हटले कवा तरी आम्ही जाणारच की पटदिशी. जायाचे कवा तरी पटदिशी म्हटले, गगन सदन हे विषण्ण करून गेले. गगन सदन हे विषण्ण करून गेले, असं वचन पनवेल नगरपालिका के शेष फंड द्वारा इन दिनों पनवेल शहरों में विविध विकास कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। हाल ही में 14 लाख रुपए के शेष फंड द्वारा सुयोग नगर में पेवर ब्लॉक का काम शुरू किया गया है। इस काम का भूमि पूजन नगराध्यक्ष संदीप पाटिल के हाथों किया गया। पनवेल नगरपालिका के 14 लाख रुपयों के शेष फंड द्वारा पनवेल के सुयोग नगर में बनाए जा रहे रास्ते का भूमि पूजन पनवेल के नगराध्यक्ष संदीप पाटिल के हाथों किया गया। नगरपालिका के 14 लाख रुपयों के शेष फंड द्वारा सुयोग नगर से लेकर कर्मवीर भाऊराव पाटिल मार्ग पर पेवर ब्लॉक का काम किया जा रहा है। इस अवसर पर पनवेल पंचायत समिति के सभापति प्रकाश जितेकर, पनवेल शहर सचिव नितिन भाई पाटिल, कर्नाला स्पोर्ट्स एकेडमी के संचालक आनंद धुरी, नगर सेवक प्रदीप जाधव, अच्युत मनोरे आदि गणमान्यों सहित सुयोग नगर के रहवासी तथा व्यापारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस वक्त पनवेल नगरपालिका के नगराध्यक्ष संदीप पाटिल ने नगरपालिका द्वारा किए जा रहे विकास कामों की अधिक जानकारी हमारे प्रतिनिधि को दी। सहयोग नगर येथे म्हणजे वडाच्या झाडापासून कर्मवीर भाऊराव पुतळ्याचे पेवर ब्लॉक बसवण्याच्या कामाचं भूमिपूजन केलेलं आहे। वास्तविक सहयोग नगर मधील आणि येथील आजूबाजूच्या व्यापारी वर्गांनी वारंवार नगरपालिकेकडे आमच्याकडे येऊन त्याचं हे रस्त्याचं कारण मांडलं होतं। गेल्या वर्षी आम्ही भाजी मार्केटच्या इथं गणपतीपूर्वी पेवर ब्लॉक बसवलं, त्याने खरोखर चांगल्या परिस्थितीत आधी ते बसलेले आहेत। कुठल्याही प्रकारची रहदारीला अडथळा न होता आज ह्या कामाला देखील सुरुवात केली आहे। दिवाळीपूर्वी हे काम पूर्ण होईल अशी मी इथं आशा व्यक्त करतो। नगरपालिकेच्या वतीने 14 लाख रुपये खर्च करून या कामाची आम्ही तरतूद केलेली आहे। पनवेल शहरातील गेल्या 2 महिन्यापासून जी नागरिकांची बोंबाबोंब होत होती रस्त्यांच्या बद्दल, ते रस्ते देखील डांबरीकरण करण्यामध्ये आम्ही यशस्वी झालेलो आहोत। लांबलेल्या पावसाळ्यामुळे कदाचित आठवडा पुढे गेला असेल, परंतु आता आपण बहुतांशी जे रस्ते आहेत ते देखील डांबरीकरण करायला घेतलेले आहेत। जिथे डांबरीकरण शक्य नाही तिथे पेवर ब्लॉक बसवणे, जेणेकरून कायमस्वरूपी रस्त्याचा तोडगा काढण्याचा आमचा हा उद्देश आहे। पनवेल शहरातील प्रमुख 3 रस्ते देखील काँक्रिटीकरणासाठी आम्ही घेतलेले आहेत। अंदाजित 15 कोटी रुपये तिथे आम्ही खर्च करत आहोत आणि कालच त्या काँक्रिटीकरणाच्या कन्सल्टन्सीचे निविदा देखील आम्ही मंजूर केलेले आहेत। मी सर्व रहिवाशांना इथं आणि रिक्षा बांधवांना देखील विनंती करेल की हे काम ट्रॅफिकमध्ये करत असताना त्यांना सहकार्य करावं आणि निश्चितच नगरपालिकेच्या वतीने मी ग्वाही देतो की 10 दिवसात हे काम पूर्ण होईल। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं भी मत जाइएगा, हम फिर हाजिर होते हैं। देखते रहिए कर्नाला टीवी। जनतेचा एकच निर्वाळा, बँक असावी तर कर्नाळा। कर्नाळा नागरी सहकारी बँक संपूर्ण कोकण विभागात सहकारी बँकेचा प्रथम क्रमांक मिळवून यशाच्या अत्युच्च शिखरावर आरूढ झालेली, ग्राहकांच्या विश्वासास पात्र असलेली रायगड जिल्ह्यातील एकमेव अग्रगण्य बँक
कर्नाळा नागरी सहकारी बँक केवळ 14 वर्षांच्या काळात यशाची गगनभरारी घेणाऱ्या बँकेच्या ठेवी 255 कोटींच्या वर. स्थापनेपासून रिझर्व्ह बँकेच्या निकषानुसार ग्रेड 1 आणि वैधानिक लेखा परीक्षणात अवर्ग दर्जा कायम राखलेली जनतेच्या विश्वासाची बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक. भांडवल पर्याप्ततेचे प्रमाण 13.2%. बँकेचा निव्वळ नफा 3 कोटींच्या वर. एनपीएचे प्रमाण 6.19%. मुदत ठेवी अर्थात डिपॉझिट्सवर आकर्षक व्याज. दिनांक 1/8/2011 पासून मुदत ठेवीवरील आकर्षक व्याज दर 15 ते 45 दिवस 5.50%, 46 ते 90 दिवस 6.75%, 91 ते 180 दिवस 8%, 181 दिवस ते 1 वर्ष 8.75%, 1 वर्षाचे वर म्हणजेच 13 महिने ते 2 वर्ष 10.50%, 2 वर्षांचे वर म्हणजेच 25 महिने ते 3 वर्ष 10%, 3 वर्षांचे वर ते 5 वर्षे 9%. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 1% ज्यादा व्याज आणि आपल्या ठेवी 7.5 वर्षात दुप्पट. कर्जासाठी सुयोग्य मार्गदर्शन आणि बँक लॉकर्सची ही सेवा उपलब्ध. त्याचबरोबर वीज ग्राहकांची दगदग मिटविण्यासाठी आम्ही सुरू केले आहे वीज बिल भरणा काउंटर. बँकेने सुरू केली आहे सोने तारण कर्ज योजना. दर साल दर शेकडा 11% व्याजाने. महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक असोसिएशन मुंबईद्वारे बँकेला मिळाले आहे पहिले व दुसरे पारितोषिक. त्यामुळेच बँकेच्या प्रगतीत मानाचा तुरा खोवला गेला आहे. अत्याधुनिक सेवा सुविधांनी सुसज्ज अशा आमच्या शाखा खारघर, नवीन पनवेल, महाड आणि तक्कागाव बँकेच्या यशाचा आलेख सदैव चढता ठेवण्यासाठी कटिबद्ध आहेत. आमचे सर्व संचालक आणि आमचे मार्गदर्शक बँकेचे अध्यक्ष माननीय आमदार विवेकानंद पाटील. माननीय आमदार विवेकानंद पाटील यांच्या उक्तीप्रमाणे अविश्रांत मेहनत आणि प्रामाणिकपणा हे यशाचे गमक या ध्येयाने आपल्या सेवेसाठी तत्पर आहेत बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सरव्यवस्थापक हेमंत सुताने आणि त्यांचा कर्मचारी वृंद. तेव्हा बँकेच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आणि सौजन्यशील सेवेसाठी सोमवार ते शनिवार सकाळी 9:30 ते 1:30 आणि दुपारी 2:30 ते सायंकाळी 6 या वेळेत प्रत्यक्ष संपर्क साधा. आमचा पत्ता कर्नाळा नागरी सहकारी बँक लिमिटेड, रतन मार्केट, पहिला मजला, टपाल नाका, उरण रोड, पनवेल. आमचे दूरध्वनी क्रमांक आहेत 27459111, 27462700 आणि 32983363. जनतेचा एकच निर्वाळा बँक असावी तर कर्नाळा. कर्नाळा नागरी सहकारी बँक. आपको टाटा या फियाट की कोई नई कार खरीदनी है या फिर आपके कार की सर्विसिंग करानी है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाटा मोटर्स आपके लिए लाए हैं फॉर्चून कार्स प्राइवेट लिमिटेड. अब पनवेल में भी पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर कोलखे विलेज और पलसपा फाटा के पास फॉर्चून कार्स का एक और शानदार शोरूम और सर्विस सेंटर. हमारे यहाँ आपको मिलेगी टाटा और फियाट कंपनी की हर प्रकार की कारें, जैसे टाटा की इंडिगो मांझा, इंडिगो सियस, इंडिका, इंडिका विस्टा, सफारी डायको, सुमो विक्टा, सुमो ग्रैंड MK2, जेनॉन और दुनिया में तहलका मचा देने वाली नैनो कार. वही फियाट की पुंटो और लिनिया गाड़ी भी हमारे यहाँ उपलब्ध है. फॉर्चून कार्स ने अब शुरू किया है अपना सर्विस सेंटर भी, जहां तजुर्बेकार मैकेनिक्स के जरिए आपके गाड़ी के हर पुर्जे की जांच कर हम आपको प्रोवाइड करेंगे सर्वोत्तम सर्विस. तो देर किस बात की, अपने और परिवार के सपनों को साकार करने के लिए फौरन आइए हमारे पास. आपके सपनों को साकार करने का वादा फॉर्चून कार्स का यही है इरादा. क्यों निशा जी, कहीं आज शॉपिंग का इरादा तो नहीं? सही पहचाना आपने. आज मैं पनवेल जा रही हूँ सारी शॉपिंग के लिए. साची सिल्क साड़ीज एंड वेडिंग स्टूडियो. बेस्ट क्वालिटी एंड रीजनेबल रेट्स यहाँ की खासियत है. शादी ब्याह हो या फैमिली फंक्शन, साची में आपको हर तरह की साड़ी मिलेगी. यह है डिजाइनर साड़ी, ब्राइडल वेयर हमारी प्यारी दुल्हन के लिए. यह है खूबसूरत प्योर सिल्क वर्क साड़ी. हमारी खूबसूरती में 4 चांद लगाए सुपर नेट साड़ी. हमारी खूबसूरती को बढ़ाए
प्योर सिल्क पैठणी, प्योर सिल्क शालू और सेमी सिल्क साड़ीज, साथ में 9 वार 12 वार साड़ीज, प्रिंटेड साड़ीज, ड्रेस मटेरियल, कुर्तीज एंड गाउन और शूटिंग शर्टिंग भी आपको सांची में मिलेंगे। एक हसीन ख्वाब सांची, दिन की पहली किरण सांची। सांची सिल्क साड़ीज एंड वेडिंग स्टूडियो, आदित्य कॉम्प्लेक्स, जय भारत नाका, पनवेल। फोन 27453435। शेतकरी कामगार पक्ष की कार्यप्रणाली पर विश्वास रखते हुए खोपोली के विभिन्न राजनीतिक दलों के स्थानिक युवा नेताओं ने शेतकरी कामगार पक्ष में जाहिर प्रवेश किया। खोपोली में आयोजित किए गए कार्यक्रम के दौरान ये पक्ष प्रवेश कार्यक्रम संपन्न हुआ। विभिन्न राजनीतिक दलों को त्याग कर खोपोली के स्थानीय युवा नेताओं ने शेका पक्ष के कार्यप्रणाली पर भरोसा करते हुए किशोर पाटिल, अरुण पुरी, अविनाश तावड़े, कांग्रेस के नगर सेवक संतोष मालकर, नगर सेविका चंद्रभागा अनिवार, सुनीता गायकवाड़, दिलीप जाधव आदि गणमान्यों ने विधायक जयंत पाटिल की उपस्थिति में शेका पक्ष में जाहिर प्रवेश किया। पक्ष प्रवेश कार्यक्रम के लिए पूर्व मंत्री मोहन पाटिल, विधायक धैर्यशील पाटिल, जिला परिषद अध्यक्ष पंडित पाटिल, शेका पक्ष के जिला सचिव बालाराम पाटिल, महिला आघाड़ी की अध्यक्षा सुप्रिया पाटिल, जेडपी सदस्य नीलिमा पाटिल, अलीबाग तालुका महिला आघाड़ी अध्यक्षा चित्रलेखा पाटिल आदि गणमान्यों सहित कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस दौरान विधायक जयंत पाटिल ने उपस्थितियों को संबोधित किया। जे स्वच्छ आहेत, जे चांगल्या प्रकारे काम करू शकतील अशा तरुण मंडळींना तुम्ही घ्या, आपण जनतेपुढे जाऊ। कारण पूर्वी पैशाने निवडणूक होत नाही, निवडणूक कार्यकर्त्याच्या ताकदीवर आणि पाठिंब्यावर आणि प्रामाणिकपणाने होते। परिवर्तन होत आहे, देशामध्ये परिवर्तन होत आहे, राज्यामध्ये परिवर्तन होत आहे। पलीकडचा वरचा खडसता काय झालं ते तुम्ही बघितलं। 14 मंत्री आणि 40 आमदार एका विधानसभा मतदारसंघात ठाण मांडून होते। लोकांनी तिथे नाकारलं, करून पैशाने वगैरे निवडणुका जिंकता येत नाही। एक स्वर्णकार के दुकान में 3 महिलाओं ने जो गुल खिलाया उसे देखकर सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दिन दहाड़े स्वर्णकार की आंखों के सामने से गायब की गई 1 किलो चांदी। एक नजर खबर पर। एक सनसनीखेज घटना में 3 महिलाएं दिन दहाड़े स्वर्णकार के दुकान से 1 किलो चांदी चुरा ली और इत्मीनान से चली भी गई। स्वर्ण व्यापारी को 15 मिनट के बाद ज्ञात हुआ कि तीनों महिलाओं ने मिलकर लगभग 1 किलो चांदी के पाजेब गायब कर दिए। इन तीनों महिलाओं की करतूत स्वर्णकार तो नहीं पकड़ पाया, लेकिन सीसीटीवी में इनकी कारगुजारी को रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें चोरी करती या सातिर महिलाएं साफ नजर आ रही है। देखें सीसीटीवी ने महिलाओं की चोरी कैसे पकड़ी। देखिए यही वह तीनों महिलाएं हैं जो दुकान में दाखिल हुई, जिसमें से एक खूबसूरत महिला ने दुकानदार को अपनी बातों के जाल में उलझा दिया और दूसरी महिला पाजेब निकाल कर बड़े इत्मीनान से तीसरी को थमाई जा रही है। उन्हें लग रहा था कि उनकी इन हरकतों पर किसी की नजर नहीं है, लेकिन दुकान में लगे 3 सीसीटीवी कैमरे की पैनी निगाहें उनकी करतूत पर लगी थी। देखा आपने कितनी सफाई से इन तीनों ने चोरी के वारदात को अंजाम दिया। एक बार फिर हम आपको दिखा दें हसीनाओं के जलवे, जिसके बाद स्वर्ण व्यापारी को पसीना आ गया। देखें किस प्रकार अपनी साड़ी में चांदी के पाजेब को छुपा रही है। यह तीनों महिला बड़े ही सातिराना अंदाज से लगभग 1 किलो चांदी के पाजेब को गायब कर दिया और जाते जाते व्यापारी को 100 रुपया टिप दे गई। व्यापारी यह सोचकर खुश था कि चलो बोहनी हो गई। वह बोहनी नहीं, व्यापारी को 1 किलो चांदी की चपत थी।
प्रीति नामक दुकान के मालिक ने इस मामले की शिकायत नेरुल पुलिस थाने में दर्ज करवा दी है। इस पूरे मामले पर हमारे प्रतिनिधि ने व्यापारी से बात की। मैं सुबह इसको पहले बारी चाबी दिया था और मैं बदलापुर कुछ काम के लिए गया था। हाँ जी। तो ये अकेला था, तो 11 बजे के आसपास एक औरत पहले आई, 16 बजे पायल दिखा, तो ये पायल निकालने लगा तो उसके साथ में 2 औरतें और आ गई। हाँ जी। तो उसने सब बंडल रहता पायल का, तो एक एक करके पहले एक बंडल तो पूरा गायब कर दिया एक औरत ने। हाँ। फिर वो जो बड़ी बड़ी पायलें थी, जो 5 बंडल थे, उसमें से सबसे बड़ी बड़ी जितने पायलें थे सब निकाल के दी। तो उस टाइम पे क्या ये आपका कौन लड़का लगता है, कौन लगता है आपका ये? भतीजा है मेरा। तो क्या इसको हिप्नोटाइज किया था, क्या चक्कर था? नहीं, ऐसा कुछ लग नहीं रहा था। एक औरत इसको बातों में लगा दी और 2 औरतें थी जो एक एक बार तो इसको पता नहीं चला कि मैं कितने मतलब निकाल कर रख रहा हूँ यहाँ पर नहीं, वो जाने के बाद में इसको समझ में आया है। अच्छा, मतलब बातों में इस तरह से उलझा दिया था कि इसको कुछ पता नहीं चला। समझ में नहीं आया। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहेंगे कि पुलिस क्या कह रही है इस विषय पे? आपने मामला तो दर्ज करा दिया होगा पुलिस थाने में? पुलिस ने दर्ज कराया मामला और पुलिस वाले बोले पकड़ में आ जाएगी, पकड़ लेंगे उनको। पुलिस का क्या कहना है? सीसीटीवी कैमरा में अच्छा, पकड़ लेंगे। तो पुलिस का क्या कहना है कि ये महिलाएं कहाँ की है, नवी मुंबई से है या कहीं बाहर से आई हुई थी, इस तरह की? तो अभी उनको फोटो देना था, जो आज फोटो निकाल के देना है, उसके बाद में वो पूरा पक्का अपने को बता सकते हैं। हम बता दें कि पुलिस इन तीनों अपराधी महिलाओं की तलाश में जुट गई है। ऐसे में देखना होगा तीनों फरार महिलाएं पुलिस के गिरफ्त में कब आती है। ऐसे में हम आपसे यही अपील करना चाहेंगे, अगर आपको यह महिलाएं कहीं दिखाई दे तो नजदीकी थाने में अवश्य संपर्क करें। क्या कभी आपने सोचा था कि महिलाएं भी इस तरह की कारगुजारियों को अंजाम दे सकती है? जी हाँ, आज किसी भी क्षेत्र में पुरुषों के मुकाबले महिलाएं पीछे नहीं है। लेकिन दिवाली के अवसर पर आप रहें सावधान, कहीं ऐसा न हो कि आप भी बन जाए इन महिलाओं के शिकार। मैं गोपाल शाह, कर्नाला टीवी न्यूज के लिए। फिर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। डी-मार्ट डिस्काउंट आणि दर्जा यांचा मेळ साधणारं डिपार्टमेंटल स्टोअर डी-मार्ट, परिपूर्ण खरेदीचं सर्वोत्तम ठिकाण, स्वस्त, मस्त आणि प्रशस्त वातानुकूलित शॉपिंग सेंटर डी-मार्ट। डी-मार्ट मध्ये आहेत 8,000पेक्षा जास्त वस्तूंच्या व्हरायटीज, धान्य, कडधान्य, ताजा भाजीपाला, स्टेशनरी, कॉस्मेटिक्स, गिफ्ट आर्टिकल्स, भांडी, प्लास्टिक आयटम, फर्निशिंग, त्याचबरोबर जेंट्स, लेडीज आणि चिल्ड्रन्स रेडीमेड गारमेंट सुद्धा। डी-मार्ट, कुटुंबातील प्रत्येकासाठी, प्रत्येकाच्या गरजेसाठी। डी-मार्ट, दररोज डिस्काउंट, दररोज बचत, सकाळी 10 ते रात्री 10, अखंड विनम्र सेवा फक्त डी-मार्ट मध्ये, म्हणजेच डिस्काउंट मार्ट मध्ये। आमचा पत्ता डी-मार्ट, प्लॉट नंबर 1, सेक्टर 9E, सेक्टर 14 समोर सिडको वॉटर टँक जवळ, रोडपाली गाव रोड, कळंबोली। डी-मार्ट, आजच आमच्या कळंबोली शाखेला भेट द्या आणि खात्री करा। संपर्क नंबर 91 67 30 75 80, म्हणजेच 9167307580। आमची शाखा नवीन पनवेल मध्येही कार्यरत आहे। डी-मार्ट। किसी फिल्म, टीवी सीरियल का शूटिंग हो या मेरी पर्सनल लाइफ, मैं साड़ी के लिए कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। साड़ी के लिए पनवेल में बस एक ही नाम, बिंदनी साड़ीज एंड ड्रेस मटेरियल्स। यहाँ मेरी पसंद की एक्सक्लूसिव साड़ियाँ मिलती है। कोई स्पेशल साड़ी लेनी हो या फिर बढ़िया डिजाइनर साड़ी, मैं सिर्फ बिंदनी से ही लेती हूँ। यह है दिल छू लेने वाली डिजाइनर साड़ी विथ वर्क, और यह डिजाइनर साड़ी विथ फैंसी वर्क। पार्टी और फैमिली फंक्शन के लिए सिल्क साड़ीज, प्योर सिल्क वर्क साड़ीज, नई नवेली दुल्हन के लिए ब्राइडल वेयर, और मेरी फेवरेट प्योर सिल्क सुपरनेट साड़ी, और साथ में ड्रेस मटेरियल भी। हर दिल की ख्वाहिश बिंदनी, खूबसूरत हसरत का ख्याल बिंदनी। बिंदनी साड़ीज एंड ड्रेस मटेरियल, शॉप नंबर 2, नील अथर्व, MTNL रोड, अपोजिट दुर्गा माता मंदिर, पनवेल।
क्या आप अपनी पुरानी कार या घटिया सर्विस से परेशान हैं या आप मेंटेनेंस पर खर्चा करते करते थक गए हैं? तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी चिंता दूर करेगा रायगढ़ का सबसे बड़ा कार शोरूम, आपका अपना काइजन हुंडई भव्य कार शोरूम, जहां आपको मिलेगी हुंडई कंपनी की हर प्रकार की कार, जैसे हुंडई सेंट्रो, i10, i20, लेटेस्ट वेरना और एसेंट एग्जीक्यूटिव। हम मानते हैं कि ग्राहक भगवान हैं, लिहाजा हमारे शोरूम में आए हर ग्राहक को हम मुहैया कराते हैं सबसे अच्छी हॉस्पिटलिटी, बेहतर सर्विस और ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स। और हाँ, काइजन हुंडई में आप अपनी पुरानी गाड़ी के बदले पा सकते हैं नई चमचमाती कार। आपकी गाड़ी की हर समस्या को सुलझाकर आपको चिंता मुक्त करने का हम वादा करते हैं। हम बाध्य हैं आपके सपने को हकीकत में बदलने के लिए। तो अवश्य आइए रायगढ़ के सबसे बड़े हुंडई कार शोरूम काइजन हुंडई में और खरीदिए अपनी मनपसंद कार। आपके जीवन में लाएगी खुशियों की बहार काइजन हुंडई से खरीदी हुई कार। हमारा पता है काइजन हुंडई गट नंबर 33 पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर कोलखे विलेज के पास पनवेल। हमारे संपर्क नंबर हैं सेल्स विभाग 02261359999, सर्विस विभाग 02261359000 और हेल्पलाइन नंबर हैं 8898066000। काइजन हुंडई की एक और शाखा महाड़ में भी खुल चुकी है और जल्द ही हम शुरू करने जा रहे हैं काइजन हुंडई की और 2 शाखाएं अलीबाग और करजत में। तो अवश्य आइए काइजन हुंडई में। पनवेल मार्केट यार्ड के आसपास रहने वाले रहवासियों को रास्ते पर बिजली ना होने के कारण रात के समय दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन रहवासियों को होने वाले इस परेशानी को पनवेल नगर पालिका ने दूर किया है। नगर पालिका द्वारा यहाँ पे लगभग 21 बिजली के खांभ लगाए गए हैं, जिसके कारण यहाँ के रास्ते दीपावली के पहले ही प्रकाशित हो गए। पनवेल मार्केट यार्ड के आसपास रहने वाले रहवासियों को रास्ते पर बिजली न होने के कारण रात के समय दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन पनवेल नगर पालिका के सहयोग के कारण यह समस्या सुलझ गई है। मार्केट यार्ड परिसर के तिरुपति सोसाइटी, गोविंद धाम तथा अन्य सोसाइटी के रहवासियों ने इन रास्तों पर बिजली के खंभे लगाए जाएं, ऐसी मांग कुछ दिनों पहले पनवेल नगर पालिका के नगर अध्यक्ष संदीप पाटिल से की थी। इस मांग के बाद तिरुपति सोसाइटी, गोविंद धाम, मार्केट यार्ड और समीर होटल के रास्ते पर लगभग 21 बिजली के खंभे लगाए गए हैं। इन बिजली के खंभों का उद्घाटन पनवेल के नगर अध्यक्ष संदीप पाटिल और एपीएमसी के सभापति राजेंद्र पाटिल की उपस्थिति में पुरोगामी युवक संगठन के अध्यक्ष प्रीतम मात्रे के हाथों किया गया। इस अवसर पर शिवसेना के युवा नेता प्रथमेश सोमन आदि गणमान्यों सहित मार्केट यार्ड परिसर के रहवासी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस अवसर पर एपीएमसी के सभापति राजेंद्र पाटिल ने कहा कि शेतकरी कामगार पक्ष जो भी वादा करती है वह उसे पूरा करती है। समीर हॉटेल असं हाफ राउंड सर्कल पकडून साधारणतः 21 पोलच्या दिव्यांचं उद्घाटन पनवेल नगरीचे प्रथम नागरिक संदीप पाटील तसेच पुरोगामी युवक संघटनेचे अध्यक्ष सन्माननीय प्रीतम शेठ मात्रे यांच्या हस्ते आता झालेलं असं मी जाहीर करतो की करत असताना जनतेच्या विकासाची कामं फक्त शेतकरी कामगार पक्षच करू शकतो हे या निमित्तानं आम्ही दाखवून दिलेलं आहे। शेतकरी कामगार पक्ष, शिवसेना, भाजप युतीची ही मोठ जनतेच्या विकासासाठी पनवेलच्या सुज्ञ नागरिकांना या निमित्तानं आम्ही दाखवून दिलेलं आहे की विकास आणि शेतकरी कामगार पक्ष आणि आघाडी एक असं आगळं नातं आहे। तिरुपती सोसायटीचे चेअरमन आणि सर्व संचालक मंडळ आमच्या महादेव घरदांना घेऊन माझ्याकडे आले आणि त्यांनी सांगितलं आम्हाला की साहेब आमच्याकडे रात्रीचा विद्युत पुरवठा होत नाहीये,
तिथे विद्युत पोल उभे नाही आहेत, त्याच्यामुळे आम्हा नागरिकांना तिथं येण्याजाण्याला खूप त्रास होतो. तसेच आमचे आबालवृद्ध, स्त्री पुरुष, विद्यार्थी वगैरे विद्यार्थिनी यांना जायला खूप असा त्रास होतो. त्याच्यामुळं त्यांच्या ह्या अडचणी आम्ही लक्षात घेऊन आम्ही नगराध्यक्ष संदीप पाटील यांची भेट घेतली आणि त्यांना सांगितलं की हे काम त्वरित एका महिन्याच्या आतमध्ये व्हायला पाहिजे. मी त्यांना मनापासून धन्यवाद देईन की नागरिकांचं जिव्हाळ्याचं काम, नागरिकांच्या अडचण सोडण्याचं चांगलं काम तुम्ही केलं, त्याच्याबद्दल तुम्हाला तसा धन्यवाद देतो. आणि अशाच प्रकारची जनतेची सेवा शेतकरी कामगार पक्ष, शिवसेना, भाजप आणि आरपीआय युतीच्या माध्यमातून याही पुढे आम्ही ठेवू असा विश्वास या निमित्तानं मला वाटतो. इस वक्त यहाँ के रहवासियों ने पनवेल नगर पालिका और शेतकरी कामगार पक्ष के नेताओं के विशेष आभार माने. तिरुपती कोऑपरेटिव्ह सोसायटीतर्फे पाटील साहेब, तसेच नगराध्यक्ष साहेब आणि भंडारी साहेब यांना आम्ही ॲप्लिकेशन घेऊन सगळ्यांकडे फिरलो. पाटील साहेबांनी आम्हाला मोठे सहकार्य दिलं आणि तसेच नगराध्यक्ष साहेब म्हणाले की मी तुमची त्वरित ह्याची योजना आणि तशी त्यांनी नियोजन करून आमचे इथे 3 पोल बसवले आणि आम्हाला जे अंधारातून प्रकाशाकडे आमची दिवाळी चांगली वाटचाल झाली. आमचे सगळे सोसायटीवाले खुश झालेले आहेत. याबद्दल मी यांचे पाहिजे तेवढे आभार मानून. कलम्बोली पुलिस थाने में 13 बैल और गाय को रखा गया है, तो आइए जानते हैं इन बैलों को कहां से लाया गया था और क्या कहना था पुलिस अधिकारी का. खबर विस्तार से. कलम्बोली पुलिस थाने में एक टेम्पो को लाया गया जिसमें निराह गाय बैलों को ठूस ठूस कर भरा गया था. इस टेम्पो में कुल मिलाकर 13 गाय बैल थे जिन्हें ठूसा गया था. और तो और इन निराह प्राणियों की हालत इतनी बदतर थी कि इनमें से एक कमजोर बैल मृत अवस्था में पाया गया. कई दिनों तक इन सभी जानवरों को भूखा प्यासा रखा गया था. इन सभी जानवरों को देवनार कत्लखाने में ले जाया जाने वाला था, जहां इन सभी जानवरों को मौत के घाट उतारकर इनका गोश्त बेचने लिए भेजा जाता. लेकिन किसी शायर ने कहा है, कानून बनकर जिसकी हिफाजत खुदा करे, वह शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे. जी हाँ, इन सभी को बजरंग दल वालों ने देखा और कलम्बोली पुलिस थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने टेम्पो को जब्त कर लिया और जानवरों को कसाईयों के चंगुल से मुक्त कराया. इस पूरे मामले पर कलम्बोली पुलिस थाने के पुलिस अधिकारी जयसिंग तांबे ने मीडिया कर्मी को जानकारी दी. बेकायदेशीरपणे जनावरांची वाहतूक केली जाते त्या संदर्भामध्ये प्रतिबंधक उपाय म्हणून आणि तपासणी म्हणून मुंबई पुणे रोड हॉटेल मॅकडोनल्डच्या अपोजिटला आम्ही चेकपोस्ट उभारलेला आहे. त्या ठिकाणी एक अधिकारी आणि कर्मचारी नेमलेले असतात. आज दुपारी साधारणतः 3-3:15 वाजताच्या सुमारास काही कार्यकर्ते त्या ठिकाणी आले. तर त्यांनी असं कळवलं की अशाच्या टेम्पोमध्ये, टेम्पोचा नंबर दिला त्यांनी, अशाच्या टेम्पोमध्ये जनावरांची वाहतूक चाललेली आहे. तरी तेथील कर्तव्यावरील पोलीस सहाय्यक पोलीस निरीक्षक शिंदे हे पथकासह जाऊन त्या टेम्पोला पुरुषार्थ पेट्रोल पंप मुंबई जिकडे त्या ठिकाणी त्यांना अडवलं आणि ताब्यात घेतलेलं आहे. कलम्बोली पुलिस इन सभी गायों को गौशाला भेज चुकी है. हमारे प्रतिनिधि गोपाल शाह की रिपोर्ट. चलते चलते फिर एक नजर डालते हैं खास खबरों पर. प्रख्यात संगीतकार पंडित यशवंत देव को किया गया करनाला स्पोर्ट्स एकेडमी द्वारा सम्मानित. विधायक विवेक पाटिल के हाथों दिया गया पुरस्कार. खोपोली शहर के विभिन्न राजनीतिक दलों के युवा नेता ने किया शेतकरी कामगार पक्ष में जाहिर पक्ष प्रवेश. खोपोली में हुआ कार्यक्रम संपन्न. 3 महिला चोरों ने मिलकर एक स्वर्णकार दुकान के मालिक को लगाया चूना. 1 किलो चांदी लेकर महिला चोर हुए फरार. और पनवेल नगर पालिका द्वारा दिया जा रहा है विकास कार्यों को अंजाम. 14 लाख रुपए के शेष फंड द्वारा किए जाने वाले पेवर ब्लॉक का भूमि पूजन हुआ नगराध्यक्ष संदीप पाटिल के हाथों संपन्न. आज के लिए बस इतना ही. करनाला टीवी के बारे में आपकी कोई राय या सुझाव हो या फिर आप कोई खबर देना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं. हमारा संपर्क नंबर है 27457338. आपसे फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए नमस्कार.